साल था 1999। हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक जंग छिड़ी हुई थी। भारतीय सैनिक बहादुरी से पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ रहे थे। इन बहादुर जवानों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। दुश्मन ऊंची जगह पर था, रास्ता बहुत ही खतरनाक था, फिर भी उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। वे अपने देश, अपनी इज्जत और अपने साथियों के लिए लड़े। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अदम्य साहस का प्रमाण था। यह वीरता, बलिदान और अटूट देशभक्ति की गाथा थी। कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों में लड़ने वाले वीरों की कहानी है यह उनके साहस और बलिदान के किस्से हैं। कारगिल सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह इंसानी सहन शक्ति की परीक्षा थी। सैनिकों ने न केवल दुश्मन से बल्कि बेरहम मौसम से भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कड़ाके की ठंड, पतली हवा और खतरनाक ढलानों का सामना किया। वे अपने कर्तव्य के प्रति अटूट भावना से प्रेरित होकर डटे रहे। उनकी कहानियों को बार बार सुनाया जाना चाहिए। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। उनके बलिदान हमें आजादी की कीमत याद दिलाते हैं। उनका साहस हमारे देश की रक्षा करने के संकल्प को मजबूत करता है। कारगिल के कई नायकों में राइफलमैन बलवीर सिंह भी थे। एक छोटे से गांव का एक नौजवान, उसने अपने देश की सेवा के लिए खुद आगे आया। उसने अपने परिवार और अपनों को छोड़कर कर्तव्य की पुकार पर देश की सेवा के लिए निकल पड़ा। वह अपने साथी सैनिकों के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। बलवीर को सीमा पर तैनात किया गया था। उसने अटूट साहस के साथ दुश्मन की गोलियों का सामना किया। उसने कभी अपने आदेशों पर सवाल नहीं उठाया। वह अपने मिशन की अहमियत जानता था। वह किसी भी कीमत पर अपने देश की रक्षा करने के लिए दृढ़ था। एक भयंकर लड़ाई के दौरान बलवीर खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। वह दुश्मन की गोलियों से घिरा हुआ था, फिर भी वह बहादुरी से लड़ता रहा। वह जानता था कि उसके साथी उस पर निर्भर हैं। वह उन्हें निराश नहीं करेगा। युद्ध के बीच बलवीर के विचार अपने परिवार की ओर मुड़ गए। उसने अपने माता पिता, अपने भाई बहनों और अपने गांव के बारे में सोचा। वह उन्हें फिर से देखने के लिए तरस रहा था। वह एक हीरो बनकर घर लौटना चाहता था। बलवीर ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखने का फैसला किया। उसने उस चिट्ठी में अपने दिल की बात लिखी। उसने युद्ध के मैदान पर अपने अनुभवों के बारे में लिखा। उसने अपने परिवार के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा। उसने अपने देश में अपने अटूट विश्वास के बारे में लिखा। उसने लिखा, प्यारी मां, मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि यह चिट्ठी आपको अच्छी सेहत में मिलेगी। यहां लड़ाई बहुत जोरों पर है, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं अपने देश के लिए, हमारी आजादी के लिए लड़ रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। बलवीर की चिट्ठी उसके साहस और उसके प्यार का प्रमाण थी। यह सीमा से आशा का संदेश था। यह एक याद दिलाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी प्यार और कर्तव्य की जीत होती है। मुझे एक ऐसे बेटे के रूप में याद रखना जिसने अपना कर्तव्य निभाया। उसने भावुक होकर लिखा, मेरी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करना, लेकिन अगर किस्मत में कुछ और लिखा है तो जान लेना कि मैं भारत का एक गौरवान्वित सैनिक बनकर जिया और मरा। उसने ध्यान से चिट्ठी को मोड़ा। उसके गले में एक गांठ बन गई और उसे बेस की ओर जाने वाले एक साथी सैनिक को सौंप दिया। सीमा से आई यह चिट्ठी उसकी मां के लिए ताकत का एक चिराग बन जाएगी। यह उसके बेटे की बहादुरी और अपने परिवार और अपने देश के लिए उसके अटूट प्यार की याद दिलाती रहेगी। एक तूफानी रात बलवीर की यूनिट को एक खतरनाक मिशन दिया गया। उन्हें दुश्मन से एक महत्वपूर्ण चोटी वापस लेनी थी। यह मिशन खतरे से भरा था। दुश्मन ऊंचाई पर था। मौसम बहुत खराब था। खतरों के बावजूद बलवीर और उसके साथी नहीं हिचकिचाए। वे अपना मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ थे। वे रात में चुपके से आगे बढ़े। उनकी देशभक्ति ने उन्हें ताकत दी। हवा जोर जोर से चल रही थी और कड़ाके की ठंड उनके कपड़ों की परतों को चीर रही थी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस बिजली की चमक से थोड़ी देर के लिए खतरनाक रास्ता दिखाई देता था। लेकिन उनके दिलों में डर नहीं था। वे घंटों चढ़ते रहे। उनकी प्रगति धीमी और कठिन थी। दुश्मन अच्छी तरह से मोर्चाबंदी कर चुका था। उनकी मशीन गनें आग उगल रही थी, लेकिन बलवीर और उसके साथी निडर थे। वे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे और उनके लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं था। भाग 5, हवलदार रमेश यादव, टाइगर हिल के हीरो। कारगिल युद्ध के एक और हीरो थे, हवलदार रमेश यादव। बेजोड़ बहादुरी के सिपाही हवलदार यादव ने टाइगर हिल को वापस लेने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दुश्मन के बंकर को नष्ट करने के एक खतरनाक मिशन के लिए खुद को आगे किया। सिर्फ साहस और एक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ हवलदार यादव दुश्मन की स्थिति की ओर बढ़े। उन्हें भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा, लेकिन वे नहीं डरे। उन्होंने अपने ग्रेनेड लॉन्चर से सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के बंकर को नष्ट कर दिया। उनकी बहादुरी ने भारतीय सेना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया। टाइगर हिल पर फिर से कब्जा करना जंग में एक अहम मोड़ था। यह हवलदार रमेश यादव जैसे बहादुर सैनिकों के खून और बलिदान से मिली जीत थी। असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान, दिया गया। उनके कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह कारगिल के सच्चे नायक हैं। उनका नाम भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज है। भाग 6, गुमनाम साहस, वीरता और बलिदान की कहानियां। कारगिल युद्ध ऐसी असाधारण वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है। अनगिनत सैनिकों ने, जिनमें से कई गुमनाम और अनसुने हैं, दुश्मन के सामने उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई।
वे इस बात को जानते हुए बहादुरी से लड़े कि उनके कार्यों से उनके देश का भाग्य तय होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा थे जिन्होंने पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद ये दिल मांगे मोर का नारा लगाया और पॉइंट 4875 पर फिर से कब्जा करते हुए अपनी जान दे दी। और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद न छोड़नू उन्हें मत छोड़ना के नारे के साथ दुश्मन पर टूट पड़े और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जुब्र टॉप पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये बेटे, भाई, पति और पिता थे जिन्होंने अपने देश के प्यार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी कहानियां खून और बलिदान में लिखी गई भारतीय सेना की भावना का प्रमाण है। भाग 7 कारगिल की विरासत, अपने नायकों को याद करना। कारगिल युद्ध कड़ी मेहनत से मिली जीत थी। यह अनगिनत बहादुर सैनिकों के खून, पसीने और आंसुओं से हासिल हुई जीत थी। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे सैनिकों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी वीरता की कहानियां हमें प्रेरित करती रहती हैं। उनकी यादें देशभक्ति और बलिदान के सही अर्थ की याद दिलाती हैं। इन नायकों को याद रखना हमारा कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बलिदानों को कभी भुलाया न जाए। हमें उनके बलिदान के योग्य राष्ट्र बनाने का प्रयास करके उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। उनकी विरासत न केवल इतिहास की किताबों में बल्कि हर भारतीय के दिल में जिंदा है। भाग 8 याद करने का आह्वान, वीरता की कहानियों को साझा करना। उनकी कहानियों को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। अपने बच्चों को उनके बलिदान के बारे में बताएं। उनकी कहानियां अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। दुनिया को भारतीय सैनिक की वीरता के बारे में बताएं। युद्ध स्मारकों पर जाएं, शहीदों को श्रद्धांजलि दें। उन संगठनों को दान करें जो हमारे पूर्व सैनिकों का समर्थन करते हैं। हर छोटा सा प्रयास मायने रखता है। याद रखें, जो देश अपने नायकों को भूल जाता है वह देश असफल होने के लिए अभिशप्त है। आइए सुनिश्चित करें कि भारत कारगिल में किए गए बलिदानों को कभी न भूले। आइए उनकी यादों की लौ को हमेशा चलते रहने दें। आइए उनके बलिदान के योग्य बनने का प्रयास करें। भाग 9 निष्कर्ष, कारगिल की अदम्य भावना। कारगिल युद्ध भारतीय सेना की अदम्य भावना का प्रमाण था। यह वीरता, बलिदान और अटूट देशभक्ति की गाथा थी। उन बर्फीली ऊंचाइयों में लड़ने वाले सैनिकों ने हमें साहस और दृढ़ संकल्प का सही अर्थ सिखाया। उनकी कहानियां हमेशा के लिए भारतीय सैन्य इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगी। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा विजयी हो सकती है। आइए कारगिल में किए गए बलिदानों को कभी न भूलें। आइए एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करके अपने शहीद नायकों की स्मृति का सम्मान करें। आइए सुनिश्चित करें कि उनके बलिदान व्यर्थ न जाएं।